नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। आप लोग खनिज और खान से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो राजस्थान के ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में आप है वो पढ़ ही रहे हैं। तो उस खान के लिए उसकी उस पर रिसर्च करने के लिए, माइनिंग के लिए जो इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, भूवैज्ञानिकों की ज़रूरत पड़ती है, जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी किया है। अगर आपकी भी ऐसी कोई डिग्री डिप्लोमा है, अगर जियोलॉजिस्ट से संबंधित और असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित, तो इसके लिए क्या योग्यता इत्यादि है, वो भी हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए कितने क्या पद है, ऑनलाइन आवेदन की स्थिति, इसका सिलेबस इत्यादि, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये एक नया विज्ञापन है आरपीएससी के द्वारा, जो कि कल की डेट में 10 जुलाई को वो जारी किया गया था। तो देखिए, ये विभाग कौन-सा है? आपका खान और भूविज्ञान विभाग है, ठीक है? और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो एक तो है भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट, जिसमें 32 पोस्ट हैं, और एक है सहायक खनिज अभियंता, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, जिसके 24 इसमें टोटल है वो पोस्ट है, और सारे पद है वो आपके स्थायी हैं। दूसरी बात है कि यहाँ आप रिजर्वेशन इत्यादि देख सकते हैं, अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो जियोलॉजिस्ट के पद के लिए शैक्षणिक जो योग्यता है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी। अगर आपके पास में जियोलॉजी भूविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातक की डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अप्लाइड जियोलॉजी है आपके की हुई है किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आपके अप्लाइड जियोलॉजी का डिप्लोमा है किसी भी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस या अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो आपकी इस जियोलॉजिस्ट की है, वो क्वालिफिकेशन हो गई। सहायक खनिज जो अभियंता है, असिस्टेंट माइनिंग जो इंजीनियर है, इसके लिए आपको माइनिंग इंजीनियर की डिग्री है वो चाहिए होगी। ये आपके पास में नहीं है, तो एएमआईई माइनिंग इंजीनियर की पार्ट ए एंड बी का इंस्टीट्यूट इसका एएमआई जो सर्टिफ़िकेट है, ये आपके पास में होना चाहिए। जो भी ये सर्टिफ़िकेट है, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है, जिनके किया हुआ है उनको अच्छे से पता होगा। डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय गवर्नमेंट, या जो सरकार के द्वारा इसके समकक्ष कोई आपकी योग्यता है, अगर समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन है आपके, ठीक है, एससी की एससी और कोई है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो हो गई इसके एलिजिबिलिटी की बात, ठीक है। अब जो एलिजिबिलिटी है वो कब तक आपकी चाहिए होंगी? तो एलिजिबिलिटी है, आप इसमें अंतिम साल में अगर आप अपीयरिंग है, डिग्री डिप्लोमा में अध्ययनरत हैं और आपका सेमेस्टर में होता है, तो लास्ट सेमेस्टर में अगर आपका चल रहा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने जैसे 1 साल का होता है, तो 1 साल में अगर आपने जो उसके लिए अप्लाई ही किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 2 साल का होता है, तो अंतिम साल में आप है वो अपीयरिंग होनी चाहिए, तो ये मुख्य बात है इसकी। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, वो एग्ज़ाम के जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उससे पहले आपकी पूरी कंप्लीट है वो उसका रिज़ल्ट इत्यादि आ जाना चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो L14 इसका पे मैट्रिक्स लेवल है दोनों ही का। और एज लिमिटेशन की बात करें तो 20 साल से 40 वर्ष से तक की आयु है, 40 साल से कम होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को इसकी आपकी एज है वो काउंट होगी। ठीक बात है। इसके अलावा ऊपरी आयु सीमा में अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ यहाँ पर आपकी है वो क्या दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है, जिसे आप है वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया आपका लिखित परीक्षा के माध्यम से है वो किया जाएगा, और नॉर्मलाइज़ेशन इत्यादि भी किया जा सकता है। एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी? एग्ज़ाम डेट की आरपीएससी ने अभी इसमें नहीं बताया है, वो अलग से आपका जारी करेगा, कैलेंडर जारी करेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है, वो अगस्त 2025 के प्रथम सप्ताह में आप है वो मान करके चलिए, ठीक है? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2025, 2025 के अगस्त के प्रथम सप्ताह में, 2025 के जुलाई 30 जुलाई तक के जो एग्ज़ाम
आरपीएससी के द्वारा करवाए जाएँगे, वहाँ तक इसका कैलेंडर जारी हो चुका है और नेक्स्ट आपकी ही भर्ती है, तो आपका एग्ज़ाम अगस्त 2025 में आप है वो मान कर के चलिएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई से है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं और 20 अगस्त इसकी है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम डेट है। तो आवेदन करने के 1 साल के बाद में आपका एग्ज़ाम है वो संभावित है, यानी कि 1 साल आपको इसके लिए आपको है वो समय मिल रहा है। इसके अलावा बात करें और बातें कुछ चीज़ें यहाँ पर ये जो सिलेबस एग्ज़ाम स्कीम की बात है, तो एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन्स होंगे, 150 मार्क्स मिलेंगे आपको, जिसमें जो पोर्शन है ये जियोलॉजिस्ट के लिए है। उसके लिए अगर बात करें इंजीनियर वाले के लिए केवल जीके नहीं है इसमें, पूरा ही आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। तो जियोलॉजिस्ट की बात करें, भूवैज्ञानिक की बात करें तो राजस्थान जीके आएगा आपका इसमें 40 क्वेश्चन्स है और 110 क्वेश्चन्स है वो आपका इसमें पूछा जाएगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट का, जो कि आपका इस जियोलॉजिस्ट से संबंधित है, पीजी में जो आपने पढ़ रखा है वो चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। ठीक है? पेपर आपका किस प्रकार से क्या होगा, तो पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और बाकी वही 5 विकल्प इत्यादि है वो इसमें रहने वाले हैं। इसके लिए बात करें तो आपका इसका जो सिलेबस है, वो माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका कंसर्न्ड सब्जेक्ट का ही रहेगा, जीके इत्यादि इसमें आपका कुछ पूछा है वो नहीं जाएगा। अब बात करते हैं ये ए जो पोर्शन है, इसके लिए डिटेल में सिलेबस है वो जल्द आरपीएससी जारी कर देगा और जैसे ही जारी करेगा, हम आपको सूचित कर देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिएगा। और ए जो पोर्शन है जियोलॉजिस्ट का, इसके लिए अगर आप बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर जैसे ही इसका सिलेबस आएगा तो हम नया बैच स्टार्ट कर देंगे और आपकी बेहतरीन जो तैयारी है इसकी करवाएँगे, ताकि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए और आप आरपीएससी के जो राजस्थान सामान्य ज्ञान के जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान के प्रीवियस पेपर्स है वो ज़रूर देखिएगा। इसका सॉल्यूशन हमारे ओम डिजिटल स्टडी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस है वो मिल जाएगा। उससे आपको एक मोटा-मोटी पता चलेगा कि किस प्रकार के, किस स्टैंडर्ड के सवाल है वो पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस की मोटे तौर पर हम चर्चा करें, तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये जियोलॉजी का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का सिलेबस है। इसमें भी ए पोर्शन राजस्थान जनरल स्टडीज़ का है, जिसमें 40 क्वेश्चन्स है, 40 नंबरों के रहने वाले हैं। जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर रहेगी। राजस्थान की जो आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है, जिसमें लोक देवी-देवता, लोकगीत, लोक नृत्य, मेले, त्योहार इत्यादि है। राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की इकोनॉमी है और कंटेम्प्रेरी इवेंट में आपका राजस्थान स्टेट से लेकर के नेशनल लेवल तक का जो आपका इसमें सामान्य जो करंट अफेयर्स है, समसामयिकी है, वो पूछी जाएगी। तो हम इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की इकोनॉमिक्स इत्यादि बहुत ही बेहतरीन तरीके से नए डेटा के अनुसार अपडेटेड फॉर्म में है वो इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा जो बैच है वो ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। omdigitalstudy.com हमारी वेबसाइट पर विज़िट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके नीचे बॉटम में हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी दिए हुए हैं। तो कोई भी आपको और भी पूछना हो, एक्स्ट्रा कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, तो आप व्हाट्सएप पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएँगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और भी आपके कोई डाउट हो इत्यादि हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में है वो ज़रूर बता दीजिएगा और प्रीवियस पेपर्स है वो आप ज़रूर देखिए। फिलहाल जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है, तो राजस्थान जीके वाला है वो आप ज़रूर है वो देखिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।